गांव की उस ठिठुरती सर्द रात में, जहां पड़ोस के घरों से बच्चों के हंसने की आवाजें आ रही थीं, वहीं रामलाल के घर में मौत जैसा सन्नाटा पसरा था। रामलाल, जिसने कभी बड़े बड़े भोज में राजाओं की तरह 56 भोग परोसे थे, आज अपनी ही बहू की जली हुई और सख्त रोटियां निगलने को मजबूर था। किस्मत का खेल देखिए, जिस हाथ ने सबको खिलाया, आज वही हाथ कांप रहे थे। थाली को पैर से जमीन पर घसीटते हुए, लो निगल लो इसे। सारा दिन खटिया तोड़ते हो, कम से कम ये जली रोटियां तो खा ही सकते हो। और सुन लो बुढ़े, कल सुबह सूरज निकलने से पहले आंगन चकाचक साफ मिलना चाहिए। मुफ्त की रोटियां तोड़ना बंद करो। तुम्हारी इस खांसी और मनहूसियत ने घर का सुकून छीन लिया है। बेटी, गला सूख रहा है। अगर थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा मिल जाता तो ये सूखी रोटी अंदर उतर जाती। गुड़ चाहिए इन्हें? अरे अपनी औकात देखिए। जब से मां गई है, तुम हमारे सिर पर बोझ बन गए हो। सच तो यह है कि तुम्हें भी मां के साथ ही चले जाना चाहिए था। अब यहां हमारे टुकड़ों पर पल रहे हो, और नखरे ऐसे जैसे अभी भी किसी रियासत के रसोइये हो। बेटा, जिस दिन तू पैदा हुआ था, उस दिन मैंने पूरे गांव को घी के लड्डू खिलाए थे। तुझे अपनी हथेलियों पर छांव देकर बड़ा किया। क्या यही दिन देखने के लिए मैंने तुझे काबिल बनाया था? तभी 7 साल का पोता गोलू दौड़ता हुआ आता है और रामलाल के गले लग जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा और दुख दोनों हैं। पापा, आप दादाजी को ऐसे क्यों बोल रहे हो? जब मुझे डर लगता है तो यही दादाजी मुझे अपनी गोदी में सुलाते हैं। माँ, आपने इन्हें जली हुई रोटी क्यों दी? क्या आप मुझे भी बड़े होकर ऐसी ही रोटी दोगी? चुप कर गोलू, तू नहीं जानता, ये बूढ़े लोग सिर्फ परेशानी बढ़ाते हैं। जा अपने कमरे में। नहीं जाऊंगा। पापा, दादाजी बोझ नहीं है, ये तो हमारे घर का आशीर्वाद है। आप कहते हो ना कि ये आपके टुकड़ों पर पल रहे हैं, पर दादाजी ने तो मुझे बताया था कि ये घर और ये खेत उन्होंने अपनी मेहनत से बनाए हैं। फिर ये आपके टुकड़े कैसे हुए? गोलू, तू छोटा है, बड़ों के बीच मत बोल। रामलाल का दर्द तो फिर भी खुले आसमान के नीचे था, जिसे हवाएं सहला देती थीं। पर नेकी राम की सिसकियां उन 4 दीवारों के पीछे दम तोड़ रही थीं, जिन्हें उसने खुद अपने पसीने से सींचा था। उसका बेटा पवन और बहू शीला ने उसे घर के पीछे एक ऐसे स्टोर रूम में फेंक दिया था, जहां कबाड़ और मकड़ी के जालों के सिवा कुछ न था। उस अंधेरी कोठरी में नेकी राम का वजूद भी उस पुराने सामान जैसा हो गया था, जिसे अब कोई छूना नहीं चाहता। शीला, उफ, कितनी सड़ांध और बदबू आती है इस काल कोठरी से। पवन, कल इस बुढ़े के बर्तन एकदम अलग कर देना। मेरे बच्चों को सख्त हिदायत है कि इनके हाथ का छुआ पानी भी ना पिएं, कहीं कोई बीमारी ना लग जाए। और हाँ, आज इन्हें रात का खाना मत देना, सजा मिलनी चाहिए इन्हें। आज गलती से इन्होंने दीवान खाने के सोफे पर हाथ रख दिया था, सारा सोफा गंदा कर दिया। बेरहमी से कमरे के अंदर झांकते हुए, बिल्कुल सही कह रही हो शीला। पिताजी, आपकी वो पुरानी डायरी और वो टूटा हुआ चश्मा मैंने आज सुबह ही कूड़े के ढेर में फेंक दिया है। अब आपको पढ़ने लिखने की क्या जरूरत? आप बस इस अंधेरे कोने में पड़े रहिए और अपनी मौत का इंतजार कीजिए। हमारी जिंदगी में दखल देना बंद कर दो। बेटा पवन, अपनी जवानी की एक एक पाई जोड़कर मैंने ये आलीशान घर बनाया था, ताकि तू और तेरे बच्चे सुकून से रह सकें। आज उसी घर का एक कोना मुझे नसीब नहीं। आज मुझे ही तू कूड़ा कह रहा है। जिस चश्मे